कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। अहमद चाचा मुझसे बचपन में कहा करते थे जब मैं रोता था कि रोना नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज होता है, लेकिन रोने से नाइंसाफी का सामना नहीं किया जा सकता। और तुम तो मजबूत हो, अपने मसाइल को रोकर मत हल करो। लेकिन मेरे बस में और कुछ भी नहीं है जिहान, तुमने देखा जो हुआ। वो तो है, मेरी दादी दिल की बहुत अच्छी हैं, मगर माजी में जो कुछ हुआ उसे लेकर वो मेरे बाबा ने जो किया उसकी वजह से। तुम्हारा कसूर नहीं है कोई, बस ये है कि तुम दादी के सामने रहती हो, इसलिए उनका सारा गुस्सा तुम पे निकलता है। लेकिन मुझे पता है वो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। फिर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो दिल की इतनी बुरी नहीं है और वो तुम्हें करीब से जानेंगी, और वो दिन अच्छा होगा सबके लिए। मुझे उम्मीद है ये जल्दी होगा। तुम्हारा शुक्रिया जिहान, ये तसल्ली बख्श अल्फाज जो मैंने काफी अरसे से नहीं सुने थे उसके लिए। हौसला मिला मुझे। चलो मैं चलता हूँ। फिक्र ना करो तुम, ठीक हूं।
हम मेहंदी के मशहूर गाने गाएंगे ना? हाँ गा लेना जो भी आता हो, मुझे क्या पता है सबके बारे में मीने। तुम्हारी वजह से मुझे सब में पढ़ना पड़ा है। उफ यार, एक बार तो मेरे लिए खुश हो जाए खाला। मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात, देखे कोई प्यारी दुल्हन के हाथ। मीने क्या कर रही हो? पागल हो क्या? ज़मरुद देख रही है तुम्हें। अपनी तरफ तवज्जो मत दिलवाओ, हामला हो तो मत भूलो ये। देखना चाहती है तो देखे, अब से सिर्फ वो यही कर सकती है। वक्त हो गया है मीने, मेहंदी छोड़ो, मेरे साथ किचन में आओ, दवा दे दूं मैं तुम्हें। आइए ओरहान भाई। बहुत शुक्रिया, ये बरान साहब ने आपके लिए भिजवाया है। ये क्या है? ग्रामोफोन। अदर आपा से सुना था कि तुम्हें पसंद है। पसंद तो है, लेकिन ये किस लिए? तुमने मुश्किल वक्त गुजारा है, तो मैंने सोचा म्यूजिक तुम्हारा दिल हल्का करेगा। ये रिकॉर्ड्स भी तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारे टेस्ट का अंदाजा नहीं था, इसलिए अपनी मर्जी से ले लिए। बाद में चाहो तो एंटीक बाजार जाकर अपनी मर्जी से ले लेना। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जानता हूं जरूरत नहीं थी, खुशी से लाया हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो। खा ली है ना? हाँ हाँ, खा ली है मैंने, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ये दवाई भी खत्म हो गई है, जाकर नई लानी पड़ेगी मुझे। इसका डब्बा रखा हुआ है ना तुमने? हाँ, मेरे कमरे में है। ठीक है, कल जाकर ले आऊंगी फार्मेसी से। मीने के विटामिन्स और मछली के तेल की गोलियां हैं। हमल में तो खाना होता है, सप्लीमेंट्स वगैरह बहुत जरूरी होते हैं। तुम तो नर्स हो, तुम्हें तो अंदाजा होगा ना, जरूरी है ये। हाँ बिल्कुल जरूरी होता है। ये तो डिप्रेशन की दवा है। अब ये क्या है? कहा तो मछली का तेल था,
आखिर कोई प्रेग्नेंट औरत इस तरह की हैवी डोज कैसे ले सकती है इस हालत में? कहीं फिक्रिया खाला की बात सच तो नहीं? अगर वाकई ऐसा हो तो फिर कैसा लगा? बारान साहब का दिया हुआ तोहफा पसंद आया? बहुत, लेकिन हैरत भी हुई। मुझे तवक्को नहीं थी। बारान साहब ऐसे ही हैं, वो कोई भी बात नहीं भूलते, खास तौर पे उन लोगों के मुताल्लिक जो उनके लिए बहुत अहम हो। जब मैं और जमरुद छोटे थे, हमने अपने बाबा से म्यूजिक प्लेयर मांगा था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने हमें एक पुराना सा खस्ताहाल ग्रामोफोन लाकर दे दिया। जाहिर है उस वक्त हम थोड़ा उदास हो गए थे। हम तो सीडी सुनना चाहते थे और ये पता नहीं कहां से आ गया। जैसे ही बाबा ने रिकॉर्ड चलाया, उस छोटे से डिब्बे से बहुत तेज आवाज आने लगी, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा हमारे साथ ही बज रहा हो, जैसे सब कुछ उसी वक्त हो रहा हो। जमरुद और मैं दंग होकर रह गए। उसके बाद हमने हर मौके पर रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया। जेब खर्च जमा करके पागलों की तरह रिकॉर्ड खरीदते थे। अच्छी बात है। फिर उन रिकॉर्ड्स का क्या हुआ बेटी? गुम हो गए। वो किस तरह? बचपन में हमने बहुत शिफ्टिंग की, एक शहर से दूसरे शहर सफर करते और हमें पता ही नहीं था क्यों। पता चला खानदानी दुश्मनी की वजह से। मुसलसल यहाँ से वहां धकेले गए और यूं ही सफर करते करते सब रिकॉर्ड्स खो गए। सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं खोए, बल्कि जब भी शिफ्ट होते तो अपने पुराने दोस्त, स्कूल और टीचर्स को बहुत पीछे छोड़ना पड़ता। हर साल एक नया शहर, वहां नए लोग। वो बहुत मुश्किल वक्त था। समझती हूँ मेरी बच्ची, बड़ों की लड़ाइयों में हमेशा नुकसान मासूम बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। ठीक कहा। एक तरफ हम, दूसरी तरफ जेहान और उसका भाई। हम सब एक ऐसी जंग का शिकार हुए जो कभी हमारी थी ही नहीं। करीम, तुम आ गए हो? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। क्या हो रहा है? ये नखरे किस बात के हैं? कुछ बताओ तो सही। लगता है कि तुम नाराज हो मुझसे। पहले ये बताओ, सुबह वो क्या हरकत थी? क्या बात है दारिया की इतनी तारीफ की जा रही थी? उससे फ्लर्ट करने के लिए इतनी क्यों बेचैन हो रहे थे तुम? ओह, तो असल बात यह है, लगता है कि तुम उससे जल रही हो। मैं? आखिर क्यों जलूंगी उससे? पता नहीं, ये तो तुम ही बताओगी कि वजह क्या है। बात सिर्फ ये नहीं है, उस लड़की को तुमसे इस तरह बात करने की इजाजत किसने दी? उसके मुंह में जो आया वो तुम्हारे सामने बोलती गई और तुमने पलटकर जवाब तक नहीं दिया। तक बातें हजम कर गए। तुम इस बात की फिक्र न करो। वैसे भी मैं जो कुछ भी करता हूं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बस मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हें उस दारिया से हसद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह गुस्से में हरगिज़ नहीं देख सकता।
हाथ हटाओ, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा ना। तो देखने दो, मैं किसी से नहीं डरता हूं उस घर में। बात सुनो, मेरे कुछ काम थोड़े सेट हो जाए, फिर हम सुकून से अपनी जिंदगी के बारे में प्लान करेंगे, और फिर तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, अभी जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। तो सुलह हो गई ना? हाँ, हो गई। पागल है बिल्कुल। तो दिलान ने ये बताया कि जिसने अगवा किया वो एक औरत थी। हाँ, कुछ ऐसा ही याद आया उसे। बिल्कुल। सच कहूं तो एक औरत के लिए ये सब करना काफी मुश्किल लगता है। आप क्या कहते हैं? उसे 100% यकीन नहीं है। हॉस्पिटल से पता चला है कि उसे ईथर के जरिए बेहोश किया गया। ऐसे मामलात में हेलुसिनेशन भी हो सकती है उसे, डॉक्टर से यही कहते हैं। उसका दिमाग काफी उलझा हुआ है, और मुझे इस बात का यकीन है कि ये काम उसने अकेले नहीं किया होगा। यकीनन किसी ने मदद की है उसकी। एक औरत के बस का काम है ही नहीं मेरे भाई। तो बेहतर है कि चलकर सूफी का बयान लिया जाए, चाहे उसका अगवा से बराह रास्त कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन जानता होगा। चलें, ठीक है भाई। चलो फिर। ठीक है, समझ गए। शुक्रिया। अब तो मसला ही हल हो गया। सूफी की मुसीबत मेरी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्या हुआ? सूफी वो मर गया। क्या? कैसे मर गया वो? यकीन से नहीं कह सकता, पर यही बताया कि आज सुबह जेल में झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान किसी ने उसे चाकू मार दिया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे भी यही लगता है, कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। हमारे साथ नहीं, उसके साथ। दिलान, तुम खुद देखो, हर वाक़े का मरकजी निशाना वही है। उसकी जान खतरे में है। अब हमें पहले से भी ज्यादा मोहतात होना होगा करीम। अब से मैं खुद उसकी हिफाजत करूंगा। हम लोगों की बात नहीं भूलता मैं। ये बालियां तुम्हें जमरुद ने तोहफे में दी थी ना? बारान साहब ने इन्हें एक पल भी अपने से दूर नहीं किया। कह रहे थे ये बालियां कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। सही कहा था। उसका शुक्रिया। अगर वो ना होता तो शायद आज मैं भी। बेटी ऐसा नहीं बोलते, खुदा ना करे। मगर ऐसा ही है, मैं तो वहां तकरीबन मर ही चुकी थी, या शायद जल जाती। मुझे तो होश ही नहीं था, लेकिन जब जरा सा होश आया उसे अपने सामने पाया मैंने। पहले तो लगा ख्वाब देख रही हूं, फिर पता चला कि यह हकीकत है। उस लम्हे सारा खौफ खत्म हो गया। शायद आप यकीन ना करें कि जब मैं अगवा हो गई थी तब भी मुझे ये यकीन था कि मुझे बचाने के लिए वो जरूर आएगा। क्यों यकीन नहीं करोगी?
बिल्कुल यकीन करोगी, बारान साहब ऐसे ही हैं। जानती हो तुम, वो अपने प्यारों की खातिर अपनी जान तक खतरे में डाल सकते हैं। वो बहुत ही मुखलिस और बहुत वफादार और मोहब्बत करने वाले हैं। उनके अंदर एक ऐसी कशिश है कि कोई भी उन पर भरोसा किए बगैर नहीं रह सकता। वो मुश्किल वक्त में भी इंसान को उम्मीद देते हैं। इसके अलावा हिम्मत और हौसले के साथ साथ जीना भी सिखाते हैं। आखिर मैं उस पर इतना भरोसा क्यों करती हूँ कतर आपा? क्योंकि वो मुंसिफ हैं। वो अपने प्यारों के लिए सब कुछ कुर्बान करने का हौसला रखते हैं। क्योंकि वो बारहान काराबे हैं। उनके बारे में बहुत कुछ कहने को है और वक्त के साथ साथ तुम खुद देख लोगी उन्हें। तुम दोनों के बहुत अच्छे दिन आएंगे, देख लेना। अब मैं चलती हूँ। मैं एक बात करना चाहता हूँ। लेकिन शर्त है कि तुम मुझ पर भरोसा करके बात पर अमल करना। क्या कुछ हुआ है? अब से अगर कभी तुम कहीं जाना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अकेले तुमको हवेली से बाहर जाने की इजाजत नहीं। अगर कोई तुम्हें मिलने आए तो पहले मुझे खबर दी जाएगी। मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मत मिलना। फिर ऐसा करो, दरवाजे पर एक ताला ही लगा दो तुम। वैसे भी एक कैद खाना है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो। लेकिन क्या ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं है? बहस मत करना इस पर। इस तरह खौफ की जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं मैं। मौत से तो हर कोई डरता है, मैं भी डरती हूँ। ये नॉर्मल बात है। लेकिन इस खौफ को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी। बस जो मैंने कहा है वो करो। तुम ठीक तो हो ना बेटा? कोई मसला तो नहीं? हसन, तुम्हारे भाई का इलाज बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह ने हम पर रहम किया और ये डॉक्टर मतीन हमारे सामने ले आया। अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं। नहीं बेटा, मैं यूं ही बात नहीं कर रही। पिछले दिन दरवाजे की ओट से देखा था जब वो वर्जिश करवा रहा था। खुद भी कह रहा था कि कुदरत के हाथों में ताकत आ गई है। ये तो अच्छे आसार है ना? वाकई में आपके हाथों में ताकत आ रही है भाई। जी, आपने बुलाया बेगम साहिबा? थोड़ी देर में मतीन साहब आएंगे। कुदरत को उसके कमरे में ले जाओ। ठीक है बेगम साहिबा। चलो जाओ। चाहूं तो तुम्हें कमरे में भी बंद कर सकता हूं। तुम जानती हो ये। बिल्कुल जानती हूँ, अच्छी तरह से।
बल्कि यहाँ दरवाजे पर एक गार्ड भी बिठा दो। हाँ, आसान है बहुत, लेकिन ऐसा नहीं करना मुझे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी करना पड़ेगा। तो फिर मैं भाग जाऊंगी। जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ अब तक सबसे अच्छा काम यही सीखा है और इसमें माहिर भी हो गई हूँ। तुम बहुत जिद्दी हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम महफूज रहो। कम से कम कुछ वक्त के लिए तो मेरी बातों को मानना ही होगा तुम्हें, जब तक हम उसे पकड़ न ले जिसने तुम्हें अगवा किया। ओके, ठीक है फिर। तो क्या कहा मैंने? कहीं भी जाओ तो मुझे खबर देनी होगी। कोई तुमसे मिलने आए भी तो तुम्हें बताना होगा। बिल्कुल सही। और मेरी मर्जी के बगैर किसी से नहीं मिलोगी, चाहे कोई भी हो। मैं बहुत शक में नहीं रह सकती। पता लगाना होगा मुझे कि आखिर मामला क्या है। इस तरह हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती मैं। क्या करूं? सदफ, अरे हाँ, सदफ भी तो उसी अस्पताल में काम करती है। मैं उसे कॉल करती हूँ, वो जरूर मदद करेगी। हेलो सदफ, कैसे हो तुम? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यार, मुझे तुमसे एक अहम रिक्वेस्ट करनी है। वो लड़की जिसके बारे में बताया था ना तुम्हें, जो प्रेग्नेंट है। हाँ, वही मीने। यार, क्या तुम उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स और टेस्ट वगैरह के रिजल्ट्स देखकर बता सकती हो मुझे? मुझे पता ही अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर ये जरूरी ना होता तो मैं तुमसे कभी ना कहती। ये जिंदगी और मौत का मामला है। अगर तुम मुझे मालूम करके बता दो तो तुम्हारा एहसान होगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम थोड़ी देर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ज़मरुद, खैरियत है? कहाँ जा रही हो? अम्मी, अपनी दोस्त की शिफ्ट संभालने के लिए अस्पताल जा रही हूँ। मैं ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरी दोस्त जैसी आएगी मैं फौरन वापस आ जाऊंगी। ज़मरुद कहाँ चली गई? कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रही है, पता चल जाएगा। खुश आमदीद, आइए तशरीफ लाइए। दिलान कैसी? क्या वो मिल गई? जी दुल्हन साहिबा बिल्कुल ठीक है, फिक्र की बात नहीं। क्या वो घर पर है? मैं मिल सकता हूँ? नहीं मिल सकते। क्या वो बाहर है? नहीं, घर पर है, लेकिन आपको पहले बारान साहब से मिलना होगा। वो क्यों?
बारान साहब स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, तशरीफ लाइए। आ जाएं। कैसे? मैं कुदरत साहब के चेकअप के लिए आया हूं। बाबा अपने कमरे में है। लेकिन मैं पहले दिलान से मिलना चाहता था। ये जानना चाहता हूं वो ठीक है या नहीं। ठीक है वो, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कहाँ थी वो? क्या हुआ था? मैंने कहा ना वो ठीक है। काफी नहीं क्या? मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे उससे? आपको सिर्फ एक बार फोन पर बात करने की इजाजत है, वो भी अलविदा कहने के लिए। क्या हुआ बेटी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दादी जान, मुझे वाकई बहुत सदमा पहुंचा है। यकीन करे, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। क्या हुआ बेटी, बताओ तो सही। मुझे बहुत अजीब लगा और मुझे पता है कि आपको भी बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आपका जानना भी जरूरी है। मजीद मेरा सब्र मत आजमाओ, सीधी तरह कहो क्या बात है। डॉक्टर मतीन। क्या हुआ मतीन साहब को? उन्होंने दिलान को वियना का टिकट भेजा है। बारान को मालूम हो गया है और वो मतीन साहब से अपने कमरे में बात कर रहा है। मैंने आपसे कहा था ना अम्मी, इतनी जल्दी किसी पर भी एतबार न करें। मुझे उस आदमी पर पहले ही शक था। देखा आपने, मैं सही था। ये काराबे खानदान की बहू को बहकाने की कोशिश कर रहा था। बेशर्म इंसान है, उसे यहां से फौरन निकाल देना चाहिए। वो यहां आता रहा तो हमें भारी नुकसान होगा। कहाँ है वो नागिन? I'm sorry, लेकिन इसका क्या मतलब है? कहा था इस मामले पर बाद में बात करेंगे, और अब यही वो वक्त है। कि तुम्हें जवाब देना है। एक शादीशुदा औरत को वियना का टिकट देने का क्या मतलब है? क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे यहां कैदी बनाकर रखा गया है। दिलान के पास शानदार मुस्तकबिल के इम्कानात थे। वो कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन आप लोगों ने उसके रास्ते में रुकावटें डाल दी। तुम हो कौन? कौन हो जो मुझे और मेरे लिए सबसे कीमती चीज यानी मेरी फैमिली को जज करो? कौन होते हो? मैं तो बस अपनी स्टूडेंट के हक का दिफा कर रहा था। देखो डॉक्टर, तुम अपने काम में एक्सपर्ट हो, इस पर मुझे कोई शक नहीं। अगर तुम मेरे बाबा को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा।
मेरे फैमिली मैटर्स में मत घुसना। मैं समझ नहीं पा रहा। ये फैमिली मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी दौलत है। ये सबसे कीमती मिरास मुझे अपने बाप से विरासत में मिली है। मेरे या मेरी बीवी या मेरे खानदान के किसी भी फर्द के जाती मामलात में मुदाखलत किसी का हक नहीं है, और तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं। इसलिए दोबारा इस घर में कदम रखने की जरूरत मत करना। मेरे बाबा का इलाज उसी तरह जारी रहेगा। तुम अपने असिस्टेंट्स को हिदायत दोगे और मैं उनके साथ राब्ते में रहूंगा। अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं खुद अपने बाबा को तुम्हारे पास लाऊंगा। बात ठीक से समझ आ गई ना? ये वाकई स्ट्रेंज है बहुत। मैं तो बस दिलान के बारे में सोच रहा था कि डॉक्टर, मेरी बीवी के बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम सिर्फ अपने मरीजों के बारे में सोचो। मेरी बीवी की फिक्र करना छोड़ दो। फौरन यहां से निकल जाओ, दोबारा वापस मत आना। क्या कुछ हुआ है? महारान साहब जल्दी आइए, वो दिलान बीबी। क्या हुआ? वो आजाद बेगम। तुम बेहया बेगैरत दुश्मन की लड़की, तो तुम डॉक्टर के साथ भागने वाली थी? हाँ, हमारी आंखों में धूल झोंककर उस आदमी को भी अपने जाल में फंसा लिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? कोई हया कोई शराफत है तुम में बेगैरत? मर जाना चाहिए तुम्हें। आपको क्या लगता है आप क्या कर रही हैं? क्या हो रहा है यहां पर? निकल जाएं। इससे पहले कि मैं कोई सख्त बात कहूं, निकल जाएं यहां से। चले। आपसे मैं बाद में बात करूंगा दादी जान, लेकिन बात होगी जरूर। फिलहाल जाइए आप, चलें। तुम ठीक हो? तुम्हें मारा तो नहीं उन्होंने? अगर कुछ हुआ है तो छुपाना मत, बताओ मुझे। इस हवेली में आने के बाद से बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत सी बातें सुनी, बहुत सी ज्यादतियां बर्दाश्त की, सबकी हकारत और नाइंसाफियां सही, बुरे बुरे नाम सुने, लेकिन जो आज हुआ ये उन सब तकलीफ दे बातों से ज्यादा तकलीफ दे था। कभी कभी किसी ने मुझ पे इतनी बड़ी तोहमत नहीं लगाई।
लेकिन जो भी तलखियां सहनी पड़ी वो मुझे मजीद मजबूत बनाती हैं। लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते कि मैं जब भी गिरती हूँ पहले से ज्यादा मजबूत उठती हूँ, और ये ताकत मुझे अपने हक पर होने का यकीन दिलाती है। चाहे मेरे साथ कुछ भी बुरा हो जाए, मैं जानती हूं कि चाहे जितनी भी आंधियां तूफान आ जाए या मैं किसी भंवर में फंस जाऊं, जब तक मेरा अल्लाह मेरे साथ है मुझे कोई भी नहीं गिरा सकता। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने मुझे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है, जानती हूं, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम चाहो भी तो बदल नहीं सकते। ये तुम भी जानते हो। रस्सी की गिराहें खुल तो सकती हैं, मगर दुश्मनी की गिराहें इतनी आसानी से नहीं खुलती। तुम चाहे जितनी भी कुर्बानी दे दो, जितनी भी कोशिशें कर लो, लेकिन सब गिराहें नहीं खोल सकते। मैं इस हवेली में कभी भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर पाऊंगी, तुम जानते हो, और यही हकीकत भी है। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम